नमस्कार दोस्तों, आपका डीएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा डीएस ऑनलाइन क्लासेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया गया है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो मैं आपको बता दूं, मंगल और बृहस्पति ग्रह है, उन्हीं के दोनों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसके प्रभाव व खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है, जो 2017 के अंदर प्रारंभ किया गया। और इसको मनाता कौन है? इसको संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में है, जो हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। और इसके वर्तमान में सचिव, मुख्य सचिव कौन है? तो उसके सचिव एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अब मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया, और जो भी इस क्लास में बताऊंगा उसको साथ साथ में नोट करते जाना। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ग्रह की बात आई है तो ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह हैं। अब सर्वप्रथम यहाँ तो मान लो कि सूर्य है, उसके आगे बुध, उसके आगे शुक्र, उसके आगे पृथ्वी, और उसके आगे मंगल, और उसके आगे बृहस्पति। इन दोनों के मध्य ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और उसके आगे शनि, उसके आगे अरुण, उसके आगे वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 ग्रह हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यही सूर्य से अवरोही क्रम में, मतलब दूरी के आधार पर अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इनका क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। लेकिन एक क्षुद्र ग्रह की विशेषता क्या है? कि क्षुद्र ग्रह है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास कहाँ किया गया है, जो उत्तर भारत का प्रथम सांस्कृतिक सद्भाव मंडप है? अब इसका आंसर क्या है? रामपुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की नगरी में। यह किसके द्वारा गठन किया गया है इसका? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। जिसके मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इसका उद्देश्य क्या है? कि अल्पसंख्यक क्षेत्र का विकास करना है। तो अल्पसंख्यक याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर कितने समुदाय आते हैं? तो इसके अंदर 6 समुदाय आते हैं। कौन कौन से? मुस्लिम समुदाय, जो अल्पसंख्यकों के अंदर सबसे बड़ा समुदाय है। दूसरा सिख है। तीसरा पारसी है, जो सबसे कम है। और जनसंख्या वृद्धि भी सबसे कम किस में होती है? पारसी समुदाय में होती है, जिस कारण जियो पारसी योजना, ये जियो मुकेश अंबानी वाली नहीं है, यह योजना है जियो पारसी योजना स्टार्ट की गई जनसंख्या को बढ़ाने के लिए पारसी समुदाय के अंदर। और नेक्स्ट में चौथा क्या है? ईसाई, पांचवा बौद्ध, और छठवां जैन। सबसे लास्ट में शामिल कौन सा गया? जैन धर्म को शामिल किया गया। और इसके विशेष नवीनतम अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। यह कब मनाया जाता है? यह 29 जून को मनाया जाता है। अब मैंने आपको सांख्यिकी दिवस के बारे में कल भी बताया था, आज फिर से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम नहीं बताई थी मैंने आपको। तो इसका कारण क्या है मनाने का? क्योंकि पीसी महालनोबिस है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल इन्हीं पर आधारित था। उनका जन्म 29 जून को हुआ था। और थीम क्या है? SDG 3 और SDG 5, 2 थीम है, याद रखना। अब इसका मतलब क्या है? SDG 3 का मतलब सतत विकास लक्ष्य। अब SDG 3 के अंदर तो स्वस्थ शरीर को शामिल किया गया है, और SDG 5 के अंदर लैंगिक समानता को शामिल किया गया है। यह दिवस 2015 से मनाया जाता है। और
मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ है कि सतत विकास लक्ष्य को पूरा करना। सतत विकास लक्ष्य के अंदर कुल 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जो 2015 से स्टार्ट 2030 तक पूरा करना अनिवार्य कहा गया है। नेक्स्ट में चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम संकल्प पर्व की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर क्या है? संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ये मंत्री पूरे याद कर लेना ना, कैबिनेट मंत्री पूरे याद करना। मैं आपको इन्हीं का सभी मंत्री जो वर्तमान में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री है ना, और सभी मंत्रियों का एक वीडियो जरूर डालूंगा, और पूरा साथ में लिखना और उसको याद भी करना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें अंदर आया संकल्प पर्व है। कौन सा पर्व है? संकल्प पर्व। संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अभी नेक्स्ट में आने चल रही है, 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया जा रहा है, और आप सभी को भी इसमें सम्मिलित होना है, पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट में बात करते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी हाल ही में 49वीं संचालन बैठक संपन्न हुई है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मफलरमैन के यहाँ दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? राष्ट्रीय उत्पादक परिषद का दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1958 में हुई, और यहाँ NCR बहुत चर्चा में रहती है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। अब मैं आपको बताऊं कि यह तो दिल्ली पूरा का पूरा NCR के अंदर आता है, और यह है NCR। अब आपको यह तो बहुत बार सुना है कि NCR है, NCR की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि NCR के अंदर कौन कौन क्या क्या शामिल होता है, किस राज्य के कितने ज़िले शामिल होते हैं। यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ अलवर और भरतपुर शामिल है, और हरियाणा की बात करें तो पूरा गुड़गांव शामिल है, और उत्तर प्रदेश नोएडा और गाजियाबाद शामिल है इस NCR के अंदर। दिल्ली देख लो, पूरा का पूरा अंदर है, इसका मतलब पूरा का पूरा शामिल है। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजना को NOC जारी करने हेतु एक पोर्टल की शुरुआत की हुई है। यह NOC जारी की जाएगी किस मंत्रालय के द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब NOC को हिंदी में क्या कहा जाता है? फुल फॉर्म अनापत्ति प्रमाण पत्र। क्या? अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब जिसका कोई पता नहीं है उसी का प्रमाण पत्र। नो ऑब्जेक्शन सिटीजन, इसकी फुल फॉर्म है NOC की क्या है? नो ऑब्जेक्शन सिटीजन। इस पोर्टल में यह कहा गया है कि आपको बिजली, तेल, गैस के लिए NOC दी जाएगी। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को ICC द्वारा एथलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर नितिन मेनन। क्या नाम है? नितिन मेनन, जिसे युवा एम्पायर कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका मुख्य चैंपियनशिप कहाँ होना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में होना प्रस्तावित है। अब मैं आपको बता दूं, भारत में शतरंज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा है? विश्वनाथ आनंद रहा है, जिसको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर, जो भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1991 से 92 की गई। वर्तमान में एक तो हमारे क्रिकेट के हिटमैन है, रोहित शर्मा है, एक रानी रामपाल है, इनको प्रस्तावित नामित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के अलावा वह किस राज्य की राज्यपाल है? मतलब अब वर्तमान में तो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, लेकिन पहले एक दूसरे राज्य की भी राज्यपाल रही है यह। अब इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल रही है।
अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को क्यों नियुक्त किया गया है वर्तमान में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। किनकी? लालजी टंडन थे इतने दिन, और लालजी टंडन है ना, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। सॉरी, ये आनंदीबेन पटेल है ना, यह रह चुकी है गुजरात के मुख्यमंत्री। अब मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल भाग 6 के अंदर सम्मिलित है, 152 से 257 अनुच्छेद के अंदर। अब 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया है कि 2 या अधिक राज्य के लिए एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह RAS 2018 की एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत 2 या अधिक राज्य का एक व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7वां संविधान संशोधन 1956। यह डेट याद रखनी है, 7वां संविधान संशोधन और 1956। अब मैं आपको बता दूं, इसके साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के RAS में पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग को कौन सा आयोग कहते हैं? दूसरा नाम, मतलब फजल अली मिशन, फजल अली कमीशन कहा जाता है किसे? राज्य पुनर्गठन आयोग को। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।